गुड मॉर्निंग सतीश जी। गुड मॉर्निंग मैम। और कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। आपको रेनेसा आईएएस ऑनलाइन कोचिंग में आपको आपकी इतनी बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। आप इतने ऊंचे पद पे पहुंचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके बारे में कुछ धन्यवाद। जानना चाहते हैं कि सतीश जी जी आप मैडम। अपने विषय में थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपकी शिक्षा कैसी रही, थोड़ा इसके विषय में बताएं। जी, मेरा नाम सतीश कुमार पाठक है। मैं झारखंड के गढ़वा जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरी शिक्षा की बात जहाँ तक है मैडम, 2005 में हमने मैट्रिक किया, 2007 में इंटरमीडिएट, 2010 में सोशियोलॉजी से मैं ग्रेजुएट हूँ। ये मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की संपूर्ण पढ़ाई गढ़वा जिला मुख्यालय से ही हुई है। अच्छा। उसके बाद सोशियोलॉजी में हमने एमए भी किया है अच्छा और उसके बाद पत्रकारिता में भी पीजी है हमारा, अच्छा। और उसके बाद हिंदी साहित्य में भी पीजी है। इतना मतलब और इतना एजुकेशन लिए हैं। हाँ, चलता रहा। इसी बीच 2017 में एक ग्रुप सी का पोस्ट था, फॉरेस्ट गार्ड का, उसको हमने ज्वाइन किया था, जेएसएससी के मार्फत हुआ था। अच्छा अच्छा। अगस्त 2017 से अभी तक हम उसी विभाग में कार्यरत थे। फॉरेस्ट बीच में कमीशन का भी तैयारी करते ही थे। हाँ, एज ए फॉरेस्ट गार्ड कार्यरत थे। अच्छा। तैयारी के दौरान झारखंड, बिहार, यूपी यूनियन सब कुछ देता ही था। हम्म। इस बीच छठी जेपीएससी में भी हमने इंटरव्यू दिया था, अच्छा बट दुर्भाग्य से 6 नंबर कम रह गए थे। अच्छा। अच्छा हालांकि उसमें हिंदी साहित्य का परफॉर्मेंस काफी बुरा था लोगों का, काफी कम हम्म। कम अंक दिए गए थे। हमें मात्र आउट ऑफ 150 में 32 नंबर दिए गए थे, तो मेरा भी पीछे रह वही गया। हाल था। अच्छा अच्छा। तो इस बार, हालांकि इस बार भी हम हिंदी ही रख सके, बाकी विचार किए लेकिन हो नहीं सका हमसे। इस बार भी हिंदी साहित्य ही है मेरा। अच्छा अच्छा। और चलिए, ईश्वर की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, बड़े लोगों का आशीर्वाद है, सब मिलजुल कर हो गया इस बार से। अच्छा यही है हमारी पृष्ठभूमि। अच्छा। जैसे आप बोले कि 6 जेपीएससी में आप इंटरव्यू तक पहुंचे, कुछ मार्क्स से आप छूट गए, तो आप जी, ये बताइए कि उस समय आपको कैसा फील हुआ और कैसे खुद को मोटिवेट किए कि आज आप चयनित हो पाए। देखिए उस वक्त कैसा लगा ये तो बताने की चीज नहीं है। एकदम बुरा ही लगेगा किसी को भी। हम्म। और रही बात कि कैसे संभल गए, तो परिस्थितियां आती हैं तो सहने की क्षमता भी बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन आदमी डिमोटिवेट रहता है, लेकिन फिर भी लगना तो है। तो मोटिवेशन के लिए मतलब आपको जब आप अपना मार्क्स देखे होंगे तो आपको फील हुआ होगा कि कहीं कुछ कमी खुद में ही लोग ढूंढते हैं, दूसरों को तो दोष देते हैं नहीं। तो आप अपनी किन कमियों पर काम किए जिससे आप 7 जेपीएस में आपको फायदा हुआ। जैसे मार्कशीट देखने के बाद तो स्पष्ट हो गया था कि हमारी असफलता के पीछे हमारा मेहनत नहीं है, मतलब हम कम मेहनत नहीं कर सके। स्पष्ट था कि हिंदी साहित्य में, हालांकि कहना नहीं चाहिए, लेकिन आयोग के द्वारा निश्चित रूप से हिंदी अंग्रेजी के साथ थोड़ी पार्शलिटी तो होती ही रहती है, और इस बार भी हुई है। हम्म। तो स्पष्ट था कि मैं यदि फेल भी हुआ हूं तो ऐसा नहीं है कि हम अपने नाकामियों से फेल हैं, हाँ हाँ। आयोग के कारगुजारियों के कारण हम फेल हुए हैं। हाँ सही बात है। तो मार्कशीट के पीछे हमने लिखा था कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, ये आपकी फेल्योरिटी नहीं है। नहीं सही बात। तो और स्ट्रेटजी निश्चित रूप बदले से, आप। हाँ, स्ट्रेटजी बदले, तो हिंदी और उसमें भी साहित्य व्यापक परिवर्तन नहीं किया हमने। है, हिंदी हेलो। साहित्य में कुछ चेंज किए होंगे ना अपना स्ट्रेटजी को। क्या लेखन हाँ, शैली हिंदी बदले, साहित्य, क्या लिखने का देखिए कुछ। सारा कुछ शैली वही था, बस थोड़ा प्रैक्टिस बदले हम्म। और थोड़ा अध्ययन की गहराई को भी बढ़ाया गया, अच्छा। तो हो गया। और जीएस वगैरह में कुछ विशेष करने की आवश्यकता फील नहीं किए। जीएस वगैरह में कुछ विशेष आवश्यकता नहीं थी, इसलिए कि पिछली दफा भी जब हम पास हुए थे तो जीएस के बदौलत ही पास हुए थे। अच्छा अच्छा। कट ऑफ जीएस मार्क्स से अच्छा मेरा, स्कोर रहा था। हाँ, अच्छा स्कोर रहा था। अच्छा। तो आप जैसे 6 का भी पीटी पास किए, 7 की भी पीटी पास किए, तो इन दोनों एग्जाम में आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी? क्या ऐसा रूल फॉलो करते थे जिससे आप इजीली दोनों बार निकाले पीटी?
क्योंकि बहुतों का तो पीटी ही नहीं होता है। हाँ। उसमें क्या था ना कि जो भी सिलेबस है उसको सब्जेक्ट वाइज मैटर को अलग करना है, एमसीक्यू सोल्व करना है। खासकर हम झारखंड वाले जो पेपर है उस पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेटेजी के तहत काम किए। क्योंकि जैसे सपोज दैट झारखंड का इतिहास लिखा हुआ है, वहां से 7 मार्क्स पूछे जाने हैं, तो उसके लिए सब्जेक्टिव मैटर अपना पढ़ के एमसीक्यू लगा लेना, और ऐसा लगा कि इसमें कुछ और क्वेश्चन बन पाएंगे तो अपने से उस क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेना और तैयारी कर लेना। हाँ, इस दौरान जैसे मेरे पास समय कम बचता था, कभी कभी ट्रेवलिंग के दौरान जाना पड़ता था, ड्यूटी वगैरह, तो मेरा मेन स्ट्रेटजी पीटी के टाइम ये था कि हम उस टॉपिक को रिकॉर्ड कर लेते थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, और हेडफोन लगाकर सुनते रहते थे। काफी फायदा हुआ उससे फायदा हुआ, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई या फिर टेक्निक बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया स्टूडेंट के प्रोग्रेस में, जो कि हाँ, पीटी परीक्षा में तो 6th जेपीएससी के टाइम में इतना ज्यादा सपोर्ट टेक्निक का नहीं मिल पाया था स्टूडेंट को, जितना कि 7th में मिला है। और कंटेंट भी सही बात काफी है, ज्यादा अवेलेबल हुआ है 6th 7th के टाइम पे, और 6th में तो निश्चित मटेरियल रूप का से। बहुत कमी स्टूडेंट्स फेस किए थे। अब आप मेंस के बारे में बताइए कि आप जैसे कि लिटरेचर पेपर आप हिंदी रखे तो उसका तो आप बता दिए कि आप क्या किए, लेकिन आप जीएस पेपर के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, बेहतर अच्छा लेवल? देखिए, जीएस पेपर का स्ट्रेटजी सब्जेक्ट वाइज वेरी करेगा। मुझे लगता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये मेरा मजबूत सेक्शन है। अच्छा। तो इसमें मुझे विशेष एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। एनसीईआरटी वगैरह पढ़े और कुछ कोचिंग के नोट्स थे जहां से हम पहले से पढ़ाई किए हैं। अच्छा अच्छा। वैसे मूल रूप से संपूर्ण जेपीसी की पढ़ाई हमने रांची के ही कोचिंग से किया है। अच्छा। संजय सर का पतंजलि आईएएस एकेडमी था, और बाकी उनका नोट्स और उनके अलावा भी अदर जो मिलता था उसका सहयोग लिए। तो ये 4 विषय में हमें स्ट्रेटजी के रूप में विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, इकोनॉमी और साइंस वाले सेगमेंट में हमने कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी देखे और अच्छा खासा टेस्ट सीरीज भी लगाया हम। तो इस बार टेस्ट सीरीज की संख्या ज्यादा था मेरे लिखने में, तो वो काफी बेनिफिशियल रहा होगा आपको। हाँ, टेस्ट सीरीज काफी बेनिफिशियल रहा। आप कितना भी अध्ययन कर लें, यदि लिखने का प्रयास ना हो ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी आपको लगेगा कि समय कम पड़ गया, तो कभी लगेगा कि हमने पैराग्राफ सेटअप अच्छा से नहीं कर पाया हम। सही बात। तो इस तरीके की तमाम समस्याएं से रूबरू होनी ही पड़ती है। पड़ती है। तो आप जो मेंस पेपर लिखे जीएस का, तो उसमें आप प्रेजेंटेशन पे कितना फोकस किए हैं? प्रेजेंटेशन काफी बेहतर रहता है मेरा। एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से मैं समझता हूँ 2-3 मिनट तक। अच्छा। उसके बाद मेरा इंट्रो कुछ इस प्रकार का होता है कि यदि एग्जामिनर सिर्फ इंट्रो पढ़ ले तो उसको समझ में आ जाए कि ये बंदा आगे क्या लिखेगा। क्या लिखेगा? और उसमें डायग्राम, फ्लोचार्ट, मैप वगैरह का यदि स्कोप हो तो हमने डाला। हालांकि बेवजह नहीं डालना चाहिए, मेरा मानना है, हमने नहीं डाला बेवजह। और कंक्लूजन भी काफी अच्छा होना चाहिए। हमें लगता है कि मेरा मजबूत पार्ट था इंट्रो और कंक्लूजन। हो सकता है बीच में मेरा बॉडी कुछ कमजोर रहा हो, लेकिन मेरा शुरू से ये मजबूत पहलू रहा है। अच्छा अच्छा, उस पे आप विशेष तो काम भी करते होंगे। हाँ, तो हर एक टॉपिक के इंट्रो और कंक्लूजन पे विशेष मेहनत रहा हमारा। अच्छा, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा महसूस हुआ होगा। तो जी अब मैडम। फाइनल में रिवीजन करने के लिए, चूंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है और एग्जाम भी काफी कॉम्पैक्ट लिया गया फर्स्ट फर्स्ट दोनों सिटिंग में, तो वो लास्ट के लिए आपने कैसे स्ट्रेटजी बनाई, कैसे आप रिवीजन के लिए कुछ नोट्स वगैरह बनाए, या फिर डायरेक्ट मेन नोट से ही आप पढ़े, ऐसा क्या किया? जैसे शॉर्ट नोट्स काफी कारगर होता है मैडम। हाँ। फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि 6th जेपीएससी में जीएस का जो पहला दूसरा पेपर है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पीए का, हाँ। तो इसका मतलब विवरणात्मक में काफी बड़ा वाला नोट्स तो मेरे पास था ही, लेकिन हर एक टॉपिक और हर एक क्वेश्चन का काफी छोटा में एकदम कॉम्पैक्ट नोट्स था। फॉर एग्जांपल हम बता दें कि संपूर्ण पॉलिटी और मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों मेरा मात्र 38 पेज में था। अच्छा अच्छा। और इसी तरीके से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी किया हुआ था मेरा। तो शॉर्ट नोट्स जहां जिस जिस सब्जेक्ट में हमने बनाया था, देखे हम कि
छठी जेपीएससी में काफी अच्छा मार्क्स आया है। अच्छा। इकोनॉमी में हम नहीं बना सके थे, इसलिए मात्र हम्म, मेरा 86 नंबर आया था। इस अच्छा। बार ये काम हम इकोनॉमी में भी किए और साइंस में भी किए। तो आपको बेहतर मार्क्स आया होगा। जी हाँ। इससे लग रहा है कि आपको बेहतर मार्क्स आया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। हम्म। और कुछ खास, और भी कुछ खास आप स्पेशल किए मेंस में? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बस मेरा मानना यही है कि आप सेल्फ स्टडी भी कीजिए, टेस्ट सीरीज अच्छा खासा लगाइए। और ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज लगाकर सर को यदि भेज दिए, आप किसी सर से या किसी सीनियर से इवेल्युएट करा रहे हैं तो सिर्फ वही करें। आप यदि अपने आंसर को 2 दिन के बाद खुद पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से नजर आता है कि यहाँ पे हमने गलती किया, यहाँ पे सुधार की गुंजाइश। खुद कमी महसूस होने लगता है, और रेगुलर लिखने के दौरान हाँ, पहले वाले और लास्ट वाले में बहुत डिफरेंस खुद बे खुद दिखने लगता है। और खुद खुद हो जाता है। लगता है कि हाँ, मतलब हम गलत कर रहे हैं या लेखन शैली को और सुधार की जरूरत है, ऐसा हो जाता हम्म, होता है। है। हाँ। अब चूंकि आप जॉब में भी थे और इतना वास्ट सिलेबस भी था और एग्जाम भी इतना कम्पैक्ट टाइम पे लिया गया, तो आप बताइए कि आपका टाइम मैनेजमेंट इस दौरान कैसे आप किए? जैसे दिन में हम कितने घंटे ड्यूटी करेंगे इसकी तो गारंटी नहीं होती थी, इसलिए कि फील्ड जॉब है हम लोगों का। अच्छा यदि अच्छा। हम सब सुबह निकल गए तो हो सकता है कि शाम में ही आए, हम्म। और जिस दिन नहीं निकले उस दिन हो सकता है कि सारा दिन रूम में ही बैठे रहें। अच्छा। तो जिस दिन ड्यूटी पे नहीं जाना हुआ सौभाग्य से, उस दिन तो अच्छा खासा टाइम निकल गया। अच्छा। लेकिन जिस दिन ड्यूटी जाना पड़ा तो मतलब एक फिक्स शेड्यूल था कि रात में कम से कम हमको, रात से लेकर सुबह तक 6 घंटे कम से कम निकाल लेने हैं। अच्छा। जैसे मॉर्निंग में 4 से लेकर 8 बजे तक हमें निकाल लेने ही है। उस टाइम मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर देते थे और 8 बजे के बाद ही कुछ करते थे, तो 4 घंटा निकल जाता था सुबह। आराम और से। शाम में कम से कम भी हुआ तो 7 से 9 या 7 से 10, मतलब 6 घंटा आराम से रात में निकालना एकदम आवश्यक था। तो ये काफी सपोर्ट किया। और बाकी दिन के समय का कोई गारंटी नहीं होता था, तो उसमें जैसे समय मिलता था उस हिसाब से आप आदमी मैनेज करता था। तो नींद का इशू नहीं आया? नींद कैसे कम पूरा करते थे? नींद तो पूरा हो ही जाता था। मान के चलिए यदि आप मॉर्निंग में 4 बजे जग रहे हैं और 10 बजे सो जा रहे हैं तो 6 घंटा 7 घंटा तो हो ही जाता है। हाँ, हो जाता है। और सही बात। ऐसा भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि मतलब डेली 4 बजे जग ही गए। ऐसा क्या है, जिस दिन नींद नहीं खुली भाई नहीं खुली, सिंपल बात है। यदि नींद ही पूरी नहीं होगी तो पढ़ाई कैसे होगी। सही बात है, क्योंकि मतलब नींद कोशिश शरीर का था स्वस्थ। कि हाँ। हाँ। खासतौर पे मेंस एग्जाम टाइम में तो ज्यादा फोकस किए होंगे, पीटी के बाद तो स्पेशल टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत फोकस किए होंगे। अच्छा, ये बताइए सतीश जी, आपका इंटरव्यू का प्रोग्राम जो है वो आप रेनेसा से जुड़े? जी। अच्छा। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट लगा, कैसे आपको लगा कि हाँ ये काफी आपको सपोर्ट किया और एग्जाम में खासतौर पे इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आपको सहज होने में मदद किया? इस पे किसके बारे में कुछ अपनी राय दीजिए। जी हाँ, जैसे मुख्य परीक्षा होने के तुरंत ही कुछ दिन बाद यूट्यूब सर्च करते करते रेनेसाइंस का यूट्यूब चैनल मिल गया। हम्म। तो हमें लगा कि यदि शायद रिजल्ट हो भी जाता है तो अपने बायोडाटा वगैरह या फिर जो भी कुछ हो वहाँ पे ज्यादा वर्क करने का मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा, खास करके यदि हम जॉब कर रहे हैं हम्म। तो इस कारण आपके चैनल को हमने ज्वाइन कर लिया। और काफी अच्छे अच्छे टॉपिक वहाँ पे दिए गए। हम्म। हालांकि सारा टॉपिक को हम नहीं पढ़ सके, लेकिन जो कुछ लगा कि नहीं ये मेरे लिए रिलेवेंट है तो हम्म। पढ़ लिया, और जिसका मेरे पास था उसको एक नोट्स बना लिया। तो यह मददगार तो साबित हुआ ही। अच्छा। तो हालांकि बाद में इंटरव्यू प्रोग्राम में कई जगह से भी लोग जुड़े और जुड़ते ही हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से एग्जाम के बाद का ये सर का इनिशिएटिव जो था कि टाइम नहीं मिलेगा इंटरव्यू के बाद, और हालांकि हम लोग को तो पता ही था कि नहीं मिलेगा, तो हम्म। ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, मतलब सहज महसूस कराया ये प्रोग्राम, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आपका किनके बोर्ड में इंटरव्यू था और कैसा रहा इंटरव्यू? कुछ क्वेश्चंस याद है तो वो भी बताइए। अनिमा हांसदा मैडम के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। अच्छा। और 3 मेंबर थे वे लोग। जाने के बाद अभिवादन का जो कार्यक्रम होता है वो हुआ, उसके बाद बैठने को बोली मैडम, थैंक यू बोला गया। और एक्चुअली मेरा जॉब प्रोफाइल था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, हाँ तो हाँ। अनिमा मैडम के द्वारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही कुछ प्रश्न पूछे गए। हालांकि प्रश्न बहुत जटिल नहीं थे, सामान्य से ही प्रश्न थे। तो जैसे उसमें एक प्रश्न था कि पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ की संख्या कितनी तो है? जीरो हो गई है, हम्म। जीरो हो गई है, अच्छा अच्छा। क्या कारण है
क्या कारण है कि 0 हो गया है, आप बताइए। बोले सॉरी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताना चाहूंगा कि 2018 के जो जनगणना का रिपोर्ट आया है टाइगर सेंसस का, उसके अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 0 नहीं 5 है। अच्छा। और हाँ, रही बात कम होने की, तो मानव गतिविधियां बढ़ी हैं, उसमें कई परियोजनाएं संचालित हो रही हैं, उनके हैबिटेट का नुकसान हो रहा है इस कारण। इसलिए उचित हैबिटेट ढूंढने के लिए वे छत्तीसगढ़ के कॉरिडोर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आए दिन खबरों में देखने को मिलता है कि बाघों की संख्या कम हुई है, अदरवाइज रिपोर्ट ये कहता है कि 5 है। दूसरे मेंबर थे तो मेरा सोशियोलॉजी का बैकग्राउंड था, तो सोशियोलॉजी से 5, 6, 7, 8 प्रश्न पूछेगा। वहां पे काफी मैं सहज था, क्योंकि पिछली दफा भी इंटरव्यू बोर्ड में सोशियोलॉजी से अच्छे खासे प्रश्न हमसे पूछे गए थे, तो अध्ययन तो था ही, तो सोशियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं हुआ। वे मेंबर संतुष्ट थे। उसके बाद एक और को ट्रांसफर किया, तो वही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यदि आपको वीडियो बना दिया जाए तो आप कैसे सोशियोलॉजी का यूज करेंगे, या फिर आप वन विभाग में काम करते हैं, आप जिस ड्यूटी को करते हैं वहाँ आपके पास आर्म्स नहीं होता, आप जंगल में अकेले जाते हैं, कैसे निपटते हैं, क्या अब डिपार्टमेंट को आर्म्स दे दिया जाना चाहिए, इसी तरीके के प्रश्न। हाँ, कुछ पौधों के, कुछ जानवरों के बोटेनिकल नाम पूछे गए थे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट का चला था। थे बॉटनिकल नाम आप सके थे, क्योंकि आपका सोशियोलॉजी पेपर था इसीलिए। हाँ, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से होने के कारण वो सिंपल पलाश का बोटेनिकल नाम पूछ दिया गया था, पलाश तो ताल का राजकीय, पूछ दिया गया था, राजकीय पौधा भी है, तो टाइगर का पूछ दिया गया था, तो कोई टफ नहीं था, टफ, सिंपल ही था। तो राज्य से संबंधित है ये सारे क्वेश्चन। सही है। और कुछ अपने जिला से प्रश्न थे, गढ़वा जिला से, क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट्स है, नक्सली गतिविधियां यहाँ ज्यादा हैं, इसी तरीके के तमाम प्रश्न थे। तो आप तो जब आप इंटरव्यू दिए तब आप सेटिस्फाइड हुए कि हाँ मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ऐसा फील हुआ? देखिए, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपका मार्क्स मेंस में कैसा है, हाँ, इंटरव्यू में कैसा मिल रहा है। बस आप एक उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ अच्छा गया है, मे बी होना ही चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से कोई नहीं कर सकता मैडम, ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर किसी कारण बस इस बार भी रुक जाता तो आप नेक्स्ट की तैयारी करते? जी हाँ, वो तो तय था, नेक्स्ट करते ही, इसमें कोई शक नहीं था। ये तो पॉजिटिव आपके थॉट्स बताती है। अच्छा, आप ये बताइए कि अब आप चूंकि एक अधिकारी बन गए हैं, तो आप अपने जूनियर्स या जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कैसे सजेस्ट करेंगे? क्योंकि आप 6th में इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर नहीं हुआ, फिर 7th में फाइनल किए, तो आपका सजेशन बहुत मायने रखता है वैसे स्टूडेंट के लिए जो इस बार रुक गए हैं, वो नेक्स्ट क्वालिफाई करें, इसके लिए आप कुछ उन्हें दीजिए। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ हेलो, आपकी रुकी हुई है। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ मैडम, अब आ रही है, फिर से बोलिएगा। लोगों को मेरे तरफ से सजेशन ये मैडम, पाठ्यक्रम को देखिए, डीमोटिवेट नहीं होइए, धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहिए, मन में एक विश्वास रखिए कि हाँ होता है। यदि आज मैं बोल रहा हूँ तो लोग समझे मेरा हो सकता है, तो उनका भी हो सकता है। और सिंपल जैसे कुछ पंक्ति मैं बोलना चाहूंगा, कभी पढ़ा था हमने कि जो बीच राह में बैठ गए वे बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते वे निश्चय मंजिल पाते हैं। वो कायर थे जो हार गए, नरनाहरबाजी मार गए, इन तूफानों से टकरा कर हिम्मत वाले उस पार गए। तो हिम्मत बनाए रखिए, मोटिवेशन को बरकरार रखिए, मित्र मंडली अच्छा रखिए, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। हो सकता है थोड़ी देर हो, लेकिन मिलेगी। कहा जाता है ना कि मीलों की दूरियां कदमों से नापी जाती है। अच्छा, तो कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे तो मंजिल की ओर पहुंचना ही है, बस डायरेक्शन सही होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, वो रोड गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बस 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 बस, फाइनल तो पहुंचेंगे, बात तो सही है। जी हाँ, बिल्कुल पहुंचना है। अच्छा, चूंकि देखिए आप तो खुद 6 जेपीएससी दिए हुए हैं और कितना ज्यादा विवाद होता है वो तो आप फाइनल इंटरव्यू तक हम लोग फेस किए थे, इसमें कोई दो मत नहीं। बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति से बचने के लिए स्टूडेंट्स को आप क्या कहेंगे, कैसे बचें? क्योंकि उसकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट खराब हुआ था। 6th में भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट इसी भेंट चढ़े गए, इसी विवाद की।
बहुत लोग छोड़ भी दिए। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे खुद को इन सब चीजों से दूर रखें? और इस बार शायद आप भी उसको अपनाए होंगे। जैसे पिछली दफा का वाकया मैं बता दूं, मैं और एक और मेरा मित्र, जिस दिन एग्जाम होना था, संभवतः हमको लगता है 28 जनवरी से एग्जाम था, हाँ हाँ हाँ। तो 27 जनवरी को रात के 2 बजे तक आंदोलन में हम भी शरीक थे, खड़े थे। हाँ। खड़े थे। और और नेक्स्ट रात्रि डे में से 2 बजे, एग्जाम। और रात्रि में 2 बजे रूम गए थे, और सुबह उठकर हिंदी का एग्जाम था, सामान्य हिंदी का हाँ एग्जाम लिखे थे। हालांकि रिजल्ट आने के बाद लगा कि यार जो 6 नंबर कम रह गया, हो सकता है इस आंदोलन के कारण रह गया, लेकिन राइट। खैर ये तो तमाम प्रकार का अटकलें है, कैसे रहा क्यों नहीं रहा ये अलग मुद्दा है। हाँ, एक चीज समझ में आया कि इस तरीके की गतिविधि में जरूरत से ज्यादा शरीक नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, एक सजग विद्यार्थी होने के नाते यदि आयोग के द्वारा गलतियां करी जा रही हैं हाँ तो हमें घर में नहीं बैठना चाहिए, सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन एक हद तक, हाँ विद इन लिमिटेशन। हाँ। तो इस बार हालांकि मैं रांची में था भी नहीं, उस दफा तो था, तो कम उस टाइप की गतिविधि में हम अपने आप को शरीक रखे। इस बार उस टाइप की गतिविधि मेंस में हुई भी नहीं जिस तरह 6th में हुआ था, लगा भी नहीं था कि होगा। एग्जाम सही होगा बात। किसी को लगा भी नहीं था, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन भी आना था हिंदी पेपर वाले दिन कि होगा कि हाँ नहीं बिल्कुल। होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ी दुविधा थी स्टूडेंट्स के बीच में। इवन हाँ इंटरव्यू सही बात। पहले भी बहुत ज्यादा र्यूमर फैलाया गया कि नहीं होगा, रुक जाएगा, बीच में बहुत सारी समस्याएं हुई। ये सब स्टूडेंट को डिमोटिवेट करता है और कंसंट्रेट होने से बहुत होने नहीं देता है। बहुत रोकता है, हाँ बहुत रोकता है। होता है। अच्छा, अभी अभी ये सिचुएशन हो रहा है कि रिजल्ट में ज्यादातर लोगों को देखा जा रहा है कि जिनका भी रिजल्ट हुआ है, मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि उनका रीजनल पेपर खोटा लेकर हुआ है। उसमें आप, हाँ मैक्सिमम। जैसे आप एक एक्सेप्शनल मुझे मिले कि आप बोले कि नहीं मेरा हिंदी से ही हम एग्जाम लिखे और क्वालिफाई भी कर गए। तो आप कैसे स्टूडेंट्स को सजेस्ट करें कि नहीं, अगर वो हिंदी रखे हैं या इंग्लिश रखे हैं तो उनको वो सब्जेक्ट नहीं छोड़कर खोटा या किसी अन्य रीजनल पेपर पे मूव नहीं करना चाहिए, उसके लिए आप कुछ टिप्स देंगे? क्योंकि बहुत स्टूडेंट देखिए, दुविधा में है कि क्या अपना हिंदी छोड़ दें, इंग्लिश छोड़ दें, या कोई और रीजनल पेपर है तो छोड़ के खोटा अपना लें। ऐसा सब में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है रिजल्ट को देखकर। देखिए रिजल्ट में मेरा मानना है मैडम कि खोरठा से ज्यादा रिजल्ट इसलिए है कि खोरठा से लोग ज्यादा अपीयर हुए हैं, हाँ पहली बात। हाँ। और दूसरी बात कि झारखंड में जेएसएससी वगैरह की जो परीक्षाएं हुई, हम्म। वहां पे रीजनल पेपर अनिवार्य कर दिया गया। हाँ हाँ और जेपीएससी एकदम टाइम टू टाइम होता नहीं है, इसलिए जितने भी जेपीएससी के कैंडिडेट थे वो हाँ। जेएसएससी के एग्जाम पे फोकस कर लिए। फोकस किए। अब जेएसएससी के एग्जाम पे फोकस किए तो वो या तो नागपुरी या तो खोरठा या फिर कोई और एक रीजनल लैंग्वेज को पढ़े। हम्म ऐसे में इसी बीच जब जेपीएससी का विज्ञापन आता है तो हम्म सपोज दैट कि जेएसएससी सीजीएल के लिए जो बंदा खोरठा भरा था, हम्म। वो जेपीएससी मुख्य परीक्षा को इंग्लिश लिटरेचर से या फिर हिंदी साहित्य से देने का हिमाकत कैसे करे? उसको लगा कि आधा यस, सिलेबस हमने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है। तो ज्यादा संख्या खोरठा का था हाँ, और ये भी या देख नागपुरी रहा का है था। मार्क्स भी अच्छा अच्छा आ रहा है स्टूडेंट को। अच्छा आ रहा है। हिंदी इंग्लिश के कंपेयर में इतना ज्यादा मिल रहा है कि जैसे अगर हिंदी में किसी को 60 मिला है तो उसको 100 मिल जा रहा है, तो 40 हाँ मार्क्स बिल्कुल। लीड कर रहे हैं वो। तो ऐसे में ये सवाल है। और दूसरा बात यह है कि क्या बच्चों को हिंदी अंग्रेजी या संस्कृत टाइप का साहित्य छोड़ देना चाहिए? क्या खोरठा नागपुरी पंचवर्गीय हो करना चाहिए? तो इसमें मेरा क्लियर कट मानना है कि यदि आप हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जो भी आपका है उसमें यदि आप सहज हैं, आपको लगता है कि इस भाषा में हमारी अभिव्यक्ति अच्छी हो सकती है, तो मुझे लगता है कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि आपको लगता है कि इसमें भी हमारी तैयारी औसत दर्जे का है और हाँ। कोई रीजनल पेपर में भी हम औसत दर्जे के हैं, तो उनको निश्चित रूप से रीजनल पेपर की ओर स्विच करना चाहिए, यदि अच्छा रैंक चाहिए तो। अच्छा मेरा यही मानना है। अच्छा। तो अभी आपका रैंक जैसे कितना कितना रहा था? रैंक कितना मिला था? 175 मिला है, होमगार्ड कैडर का डीएसपी मिला है, जिला समादेष्टा जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा।
तो आपको नहीं लगता सतीश जी कि अगर आप भी रीजनल पेपर रखे होते तो रैंक आपका भी हाई होता? क्योंकि हिंदी से तो शायद रीजनल पेपर को ज्यादा मार्क्स मिला होगा। देखिए मेरिट मार्कशीट आएगा तो पता चल ही जाएगा। तो आपको कहीं निश्चित नहीं रूप से 30 से 40 नंबर का नुकसान हुआ है। हुआ होगा? और 30-40 नंबर में तो आई थिंक आप अंडर 50 चले जाते। जी हाँ, बिल्कुल जाते हैं। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में क्या सजेशन देंगे स्टूडेंट्स को, क्योंकि रैंक का तो नुकसान तो आपको हुआ। ऐसी परिस्थिति में ही तो हम बोल रहे हैं ना कि यदि मध्यम दर्जे का तैयारी है और मध्यम दर्जे का रीजनल भी है तो निश्चित रूप से आपको रीजनल की ओर स्विच कर जाना चाहिए करना यदि जेपीएससी में अच्छा रैंक चाहिए तो। हाँ, क्योंकि बहुत स्टूडेंट जीएस में बहुत अच्छा लिखते हैं, पर उनको हाँ उनका हिंदी पेपर में लास्ट टाइम आप ऐसा खुद भुगतभोगी हैं कि इतना हाँ हाँ हाँ। मार्क्स देता है कि आप कहीं ठहर ही नहीं सकते, नहीं। जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में स्टूडेंट मजबूर होकर भी शायद हिंदी इंग्लिश छोड़ रहे हैं कि जी जब हाँ। सिलेक्शन होना ही नहीं है तो फिर करे क्या, ऐसा हो रहा है। हाँ अच्छा सतीश जी, आप अपने कुछ जिस जिस जॉब प्रोफाइल के लिए चुने गए हैं उसके बारे में कुछ जानकारी है तो बताएं। हाँ, थोड़ी मोड़ी जानकारी है। हम्म। जैसे झारखंड सरकार में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ही जैसे कारा विभाग वाला भी पोस्ट आता है, हम्म, प्रोबेशन सर्विस वाला भी आता है, जिला हाँ समादेष्टा वाला भी आता है और हाँ, पुलिस सर्विस वाला जो डीएसपी है वो भी आता है। वो भी आता है। तो होमगार्ड कैडर का जो ये जिला समादेष्टा का पोस्ट है ये झारखंड पुलिस सर्विस के डीएसपी रैंक के समतुल्य है। एक अच्छा जो नियमावली संभवतः 12 या 15 में बनी थी उसके अनुसार अच्छा। तो तमाम सुविधाएं वही मिलती है। हाँ। और एक्चुअली होमगार्ड का गठन ही 1962 के बाद इसीलिए हुआ था कि मेन पुलिस जो है हम्म। उसको सहयोगी की भूमिका में होमगार्ड कैडर आया। अच्छा अच्छा। वो सहयोग मतलब पुलिस को हर एक गतिविधि में मिलता है, चाहे वो मेला का आयोजन हो, चाहे किसी ऑफिस में होमगार्ड के रूप में हो या फिर किसी भी प्रकार का हो। इवन होमगार्ड कैडर के भी सारे लोग आर्म्स वगैरह भी चलाने जानते हैं। तो हर एक गतिविधि में सहयोगी की भूमिका इनकी होती है। हाँ, इस जो जिला समादेष्टा का जो पोस्ट है अभी तक मैक्सिमम जो डीएसपी होते थे प्रॉपर पुलिस सर्विस के उन्हीं के प्रभार के भरोसे चलता था। जैसे फॉर एग्जांपल गढ़वा जिले में अभी जिला समादेष्टा का प्रभार यहाँ के जो प्रॉपर डीएसपी हैं पुलिस सर्विस के उन्हें ही दिया गया है। अच्छा। तो जॉब अच्छा ही है, आवास मिलता है आपको, गाड़ी मिलता है, बॉडीगार्ड मिलता है, सब कुछ मिलता है और कंधे से कंधा मिलाकर आपको कार्य करना होता है। करना होगा। इस अच्छा बार पोस्ट अलग है। से पोस्ट क्रिएट किया गया कि नहीं, अलग से सबका सिलेक्शन होगा? हाँ चलिए। हाँ, इस बार हुआ। अच्छा सतीश जी, आप ये बताइए कि आपकी इतनी लंबी जर्नी रही तो परिवार वालों का कितना योगदान रहा आपकी इस सफलता में? देखिए सिर्फ हमारी क्या, किसी की भी सफलता में परिवार के योगदान को नहीं नकारा जा सकता नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। है। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि कभी कभी आपके गार्जियन या फिर कभी कभी पास पड़ोस के लोग बोलेंगे कि अब कितना दिन, हाँ, वो तो होता है, नॉर्मल है बात। ना, हाँ, नॉर्मल है, बोले अब कितना दिन। कितना तो और सिंपल बात है हाँ। क्योंकि आप जानते हैं कि अब कितना दिन लगता है, आप जेपीएससी के कैलेंडर को समझते हैं, आसपास पड़ोस के लोग नहीं समझते हैं। तो बट नेचुरल है, उनका सवाल भी अच्छा है। लेकिन सिंपल बात है, आप कमीशन वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना मोटिवेटेड होना चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट से आप काम कीजिए, कोई विशेष समस्या नहीं हुई। घर के भी लोग, हालांकि मेरे घर के लोग सपोर्टिव थे, मेरे भैया भी काफी सपोर्टिव हैं, वो भी गवर्नमेंट +2 स्कूल में टीचर हैं, भाभी भी हैं, सारा कुछ है। तो इस तरीके का समस्या नहीं हुआ। नहीं। आप अपना रिजल्ट खुद देखें या कोई और देखकर बताएं? नहीं, वो तो हम खुद ही देख रहे थे। वो कैसा उस दिन पूरा फील? बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा। अच्छा ही फील होगा। अच्छा ही फील हुआ। चलिए, बहुत अच्छा। थोड़ा डर लगता है लेकिन जैसे ही पीडीएफ में नाम देखे बहुत नाम अच्छा देखने लगता के बाद बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत सफल हुआ। है। हाँ, सारी अच्छा। थकान मिट जाती है नाम देख लेने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी का क्षण होता है, फिर पास्ट इंसान भूल जाता है कि क्या हुआ नहीं हुआ। जो खुशी मिला उसको समेट कर आगे बढ़ना। जी हाँ, अच्छा। बिल्कुल। हाँ, सतीश जी, अब बताइए, आप स्टूडेंट्स जो अभी भावी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उन्हें क्या सजेशन देंगे, कैसे वो कुछ साउंड अच्छा कट गया करे? मैडम। अभी आ रही है आवाज? हेलो। इंटरनेट प्रॉब्लम है।
हेलो। हाँ हेलो, आ रही है आवाज? अब आ रही है, कट गया था। अच्छा सतीश जी, आप अपने स्टूडेंट्स जो अभी आ रहे हैं सिविल सर्विस में तैयारी करने के लिए, फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद अभी जस्ट जुड़ रहे हैं, या कोई बहुत स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के दौरान ही जुड़ना चाह रहे हैं, वैसे नए बच्चों को आप क्या सजेशन देंगे कि वो बेहतर कर सकें और अपना भविष्य सुनिश्चित करें इस क्षेत्र में? सबसे पहले वो मार्केट से सिलेबस लेके आ जाएं और एक अच्छे कोच को तलाश कर लें अच्छा अच्छा। जो अच्छा सजेशन दे रहा हो, और बगैर हड़बड़ी के अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए सिलेबस के एक एक पहलू पे। हाँ। तो मुझे लगता है 1 से 1.5 साल में वे परिपक्व विद्यार्थी बनकर निकलेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि पेशेवर विद्यार्थी बन जाएंगे वे सिविल सर्विस के। लेकिन हाँ, हड़बड़ी में यदि कोई कहता है कि 6 महीने में आप कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं या पास कर सकते हैं, तो यदि एकदम फ्रेशर है तो लगभग संभव नहीं है। हालांकि अपवाद तो हर एक जगह है, सब आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते। लेकिन धीरे धीरे पाठ्यक्रम लेकर किसी के सहयोग से काम करें, सफलता परिपक्वता सुनिश्चित के लिए 1-2 साल पढ़ना नेसेसरी है, निश्चित क्योंकि निश्चित। अगर अच्छा मतलब अपने आप को व्यक्त करना है तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा आपको अच्छा से, तभी जाके सेक्शन में आप बेहतर कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ, चलिए सतीश जी, हम लोग आपको कुछ शुभकामना देते हैं कि अब तक आप अपना बेहतर किए हैं और भविष्य में और इस पद पर आकर, और आपको अब चूंकि आप एक अधिकारी बन चुके हैं तो अपने क्षेत्र में जाकर बहुत बेहतर काम कीजिएगा, आपके कार्य से जनता संतुष्ट हो और लोग आपसे प्रसन्नचित हो और चाहे कि नहीं ज्यादा से ज्यादा आप वहां रहकर सेवा प्रदान करें, ऐसा हो। और हम ये भी इच्छा रखेंगे कि भविष्य में कभी भी आप रेनेसा IAS के साथ जुड़े रहें, कभी भी जरूरत हो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का, गाइड करने का, तो आप अपना कीमती समय जरूर दें, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। आपका क्या विचार है? निश्चित रूप से हमारा काम ही रहा है मोटिवेशन देना। अच्छा अच्छा। हम किसी तो बहुत सारा मेरे पास फोन कॉल भी आता है इस टाइप के लिए, हम बात करते रहते हैं। सर्कल अच्छा है, मेरा मित्र मंडली अच्छा है, अच्छा अच्छा। तो इस काम के लिए हम पीछे कभी नहीं हटेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है सतीश जी, आपको आपके काम के लिए शुभकामना, और भविष्य में आप बहुत बेहतर करें और आप अपना नाम रोशन करें जैसे आज किए हैं। अपने काम से आप बहुत तरक्की पाएं, ये हमारी टीम और सभी सबकी ओर से विशेष शुभकामनाएं आपके लिए। थैंक यू। चलिए पुनीत, इस अच्छे कार्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। थैंक यू।